राजमहल विधानसभा सीट का मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के प्रत्याशी अनंत ओझा हैं, जो वर्तमान में विधायक भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एमटी राजा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुनील यादव ने भी पर्चा भरा, वो भी उम्मीदवार हो गए हैं। सुनील यादव डाहू यादव के भाई हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ अनंत ओझा हैं। अनंत जी, माना जा रहा है यहाँ से जो बैठ कर लोग देख रहे हैं राजमहल को, कि मामला एकदम ट्रेंगुलर हो गया है। आप क्या फील कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, आप लगातार कई चुनाव का अनुभव वहाँ का देखेंगे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरफ भारत माता की जयघोष के साथ वहाँ खड़े होने वाला नेतृत्व समूह है, और एक तरफ जो समूह है वह उस क्षेत्र को एक तरह से कहा जाए कि जो वहाँ के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर मौन साधने वाले समूह हैं। तो इसलिए वहाँ जनता के बीच में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। 5 वर्षों तक जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने पूरे बदले की भावना से उस क्षेत्र में जो भी योजनाएं पूर्व में चल रही थी, या तो उसको ठंडे बस्ते में लोगों ने डाल दिया या उसकी गति को धीमा कर दिया। एक तरफ वो समूह है, दूसरी तरफ लगातार उसके 5 वर्ष पहले रघुवर दास जी की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में जो विकासार्थ काम हुए थे, उस काम का विश्वास है, और इसके आधार पर उसको बेहतर राजमहल विधानसभा बने। नंबर 1 संख्या में भले ही राजमहल विधानसभा है, लेकिन वो नंबर 1 के सूची में भी विकास के पैमाने पर भी जाए, इस दृष्टि से काम करने का जो समर्पण है, उसको लेकर के वहाँ चुनाव मैदान में हम सब उतरे हैं। लेकिन इस बार का समीकरण तो बहुत दूसरा लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला आप ही लगातार उठाते रहे, और जो समीकरण है वोटों का, वो तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उस तरफ झुकाव हो गया है। नहीं, समीकरण क्या होता है जी, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और झूठ फरेब की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति को जनता ने हमेशा बेनकाब किया है, और वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। इसलिए मैं सीधे और सरल शब्दों में कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विगत 5 वर्ष से 19 के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जो जन कल्याण, जो सपने थे उस इलाके के, और जिसको लेकर के वहाँ की जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया, जो संकल्प मैंने उस समय उस क्षेत्र की जनता से लिया था, हर वो सपने को पूरा करने का काम किया। आज़ादी के 70 साल बाद तक वहाँ के लोगों लगातार आंदोलन करते रहे कि साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल बनना चाहिए। मैं हमेशा, विधानसभा इस बात की साक्षी है कि हमने हमें उस सदन के अंदर इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में हर 20 किलोमीटर पर गंगा पुल बन गया, बिहार के अंदर भी 30-40 किलोमीटर पर गंगा पुल बन गया। लेकिन इस झारखंड का दुर्भाग्य है कि झारखंड राज्य बनने के इतने बरस होने के बाद भी यहाँ अभी एक पुल को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो सपना मैंने सीधे कह करके आया था कि अगर मेरे कार्यकाल में साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का काम चालू नहीं हो पाया, तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आऊँगा। और इसलिए विश्वास था कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, देश में सड़क परिवहन मंत्री के रूप में आदरणीय नितिन गडकरी जी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करने का काम करती है, और एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है उस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने उस क्षेत्र के सपनों को पूरा करने का काम किया। आज उस इलाके में एनएच कहलाता था, और एनएच के नाम पर 8 फीट चौड़ा, आपको आश्चर्य होगा, भारत का शायद इकलौता सड़क होगा कि 8 फीट चौड़ा एनएच कहलाता था। आज दिल्ली, मुंबई और रांची के तरह ही उस इलाके में भी 4 लेन की चमचमाती सड़कें हजारों करोड़ की लागत से बन रही है। उस क्षेत्र के अंदर मल्टी मॉडल बंदरगाह का प्रथम फेज का काम पूरा हो गया। मैं एक बिजली के बारे में, जो सामान्य नागरिक जीवन से जुड़ा हुआ है, मुझे 2014 में जब ये मेरे संकल्प पत्र का हिस्सा था, उस स्थान विशेष में मैंने नामांकन के दिन संकल्प लिया था कि अगर आपका आशीर्वाद प्रेम मिलेगा तो इस इलाके को भी 16 घंटा 18 घंटा कम से कम बिजली में उपलब्ध कराऊंगा। और आज डबल इंजन की सरकार के समय हमने यहाँ ग्रिड बनवाया, आधा दर्जन से अधिक सब स्टेशन बनाया, ट्रांसमिशन लाइन को व्यवस्थित किया, TRW की स्थापना किया। आप एक ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग को 1 महीना 1.5 महीना इंतजार करना पड़ता था उस इलाके में। आप सोच सकते हैं कि किस युग में हमारे लोग जीते थे। और आज उसके बावजूद भी गब्बर टैक्स देना पड़ता था, 50-60 हज़ार रुपया चढ़ावा लगता था। और आज कह सकते हैं कि 2024 में जब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के चौखट पर विभाग भी वही है, आज जा कर के ट्रांसफार्मर पहुंचाया जा रहा है।
आज वहाँ 18 घंटा 20 घंटा लोगों को बिजली उपलब्ध हो रही है। कई ग्रिड का निर्माण हुआ, सब स्टेशन का निर्माण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, तो आज हो रहा है। आज़ादी के 70 साल तक राजमहल के बच्चों को पढ़ने के लिए एक सरकारी कॉलेज तक नसीब नहीं था। आज वहाँ सरकारी कॉलेज का न केवल पढ़ाई हुआ बल्कि निर्माण हुआ, बल्कि पढ़ाई भी हुआ। उसी प्रकार से करोड़ों के लागत से बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण चल रहा है। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज का डिमांड था, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गया। ऐसी जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का हमने निर्माण कराया। तो ये सब योजनाएं जो धरातल पर उतरती है तो सामान्य नागरिक का जीवन भी आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर बढ़ता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद, ये जाति धर्म का भाषा गढ़ने वाले, ये विभाजनकारी जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके एजेंडे से आगे जा कर के जनता फिर एक बार आशीर्वाद देने का काम करेगी। नहीं, मैं समीकरण का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि आप ही चुनाव आयोग से भी कंप्लेन हुआ था, ये बात मीडिया में भी आई थी कि मुस्लिम वोटों की संख्या, जो वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ गई है, तो क्या उसका नुकसान ज़्यादा होगा? नहीं, ये तो मैंने कहा इसीलिए कि जाति धर्म की बात मैंने इसलिए कहा कि ये उसी एजेंडे पर ये काम करते हैं। जो भारत के नागरिक है, जो भारत माता की जय कहते हैं, वो ऐसे सारे मतदाताओं पर हमको विश्वास है कि वो मतदाता करेंगे। लेकिन सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से उस इलाके की डेमोग्राफी बदली गई, जिस प्रकार से अवैध रूप से घुसे हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से नागरिकता के प्रमाण पत्र के वैध तरीके अपनाए गए, और जिसका की पुष्टि मैंने विधानसभा में कई प्रश्नों के माध्यम से उठाया था कि फर्जी आधार कार्ड और फर्जी अवैध प्रमाण पत्र बन रहे हैं उस इलाके में। उस क्षेत्र के मतदाता सूची में भी वोट जिहाद का खेल चल रहा है, जिसको लेकर के भी संवैधानिक संस्था के पास हमने गुहार लगाई कि आप इसकी जांच करा लीजिए। तो ऐसे सारे विषय, वहाँ की डेमोग्राफी बदलने की दिशा में प्रयास हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास है कि उस क्षेत्र के जो रहने वाले भारत के नागरिक हैं, जो इस देश की मिट्टी को ही अपना मिट्टी मान करके संघर्ष करते हैं, ऐसे सभी अब मतदाताओं का निश्चित रूप से उसका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। और जिस भावनाओं सपनों को लेकर के अपना जनप्रतिनिधि ढूंढते हैं, उन हर एक सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ओर से मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। सुनील यादव के खड़े होने से क्या आपकी मुश्किलें बढ़ेगी या राह आसान होगी? नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की तो यही विधा है, खूबसूरती है, और सबको आज़ादी है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भावनाओं को रखने का। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि जनता किए हुए कामों पर विश्वास करती है, और सभी दल, सभी राजनीतिक दल, सभी जो उम्मीदवार हमारे हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से जनता के न्यायालय में जब जाएंगे, क्योंकि जनता भगवान होती है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, राजा पैदा होता है उस लोकतंत्र की व्यवस्था से, ईवीएम के माध्यम से जो वोट मिलता है उसके माध्यम से आता है। और मैं भाग्यशाली हूँ, बड़े गर्व के साथ भी कहता हूँ कि अगर लोकतंत्र देखना है तो आइए राजमहल विधानसभा में, कि राजमहल विधानसभा की जनता ने किस प्रकार से एक किसान के बेटा को, एक गांव में रहने वाला बेटा को, एक छात्र नेता को, एक युवा संघर्षों के साथ बढ़ा हुआ कार्यकर्ता को उसी गांव की माटी से उठ करके और उसको अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। और ये प्यार और आशीर्वाद इस बार के चुनाव में और अधिक ताकत के साथ हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, सबकी नज़र कोल्हान और संथाल पर ही है, आप संथाल का बताइए क्या होना है इस पर? नहीं, संथाल की जनता तो के अंदर और ज़्यादा छटपटाहट है। आज संथाल परिणाम में हुआ क्या है, कैसे अतिवादी विचार बढ़े हैं, कैसे जल जंगल जमीन हमारा कब्जा हुआ है, कैसे आदिम जनजाति की एक बेटी रविका पहाड़िन को अतिवादी विचारों के कारण, संथाल तो बहुत शांत इलाका रहा है, लेकिन अतिवादी विचारों के कारण एक हमारे आदिम जनजाति की बेटी रविका पहाड़िन को टुकड़ों में काट कर के फेंक दिया जाता है। हमारे दुमका के अंदर अंकिता को मार दिया जाता है। ऐसी अनेकों घटनाएं संथाल परिणाम में भरी पड़ी है। उसके साथ ही साथ जो विकास की गाथा, भारतीय जनता पार्टी के शासन सरकार में जो विकास की गाथा लिखी गई थी, वह विकास की गाथा को अधूरा छोड़ दिया गया है। इसलिए संथाल के अंदर छटपटाहट है, और संथाल परिणाम की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना बेहतर झारखंड के निर्माण के लिए आशीर्वाद देने का काम करेगी। लोकतंत्र में हर एक मत का महत्व होता है। झारखंड को शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपना मत अवश्य डालें। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
स्कूल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in